हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर 5 द सबमिट विद इन के क्वेश्चन आंसर। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा, एवरेस्ट पर खड़े होकर द राइटर थे। ओवर इंजॉय बहुत ज़्यादा खुश, वेरी सैड बहुत ज़्यादा दुखी, जुबलेंट एंड सैड आनंदित और दुखी। ऑप्शन थर्ड सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इमोशन, जो भावनाएं हैं, दैट ग्रेप्ड जिन्होंने जकड़ लिया था, हिम वॉज वन ऑफ वो थी, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, हर्डल मीन्स होता है बाधाओं पर विजय, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विनम्रता और छोटेपन का भाव, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, महानता और आत्म महत्व, जॉय ऑफ डिस्कवरी, खुशी की खोज। तो इमोशन जिन्होंने उनको जकड़ लिया था अथवर का, वो थी ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। नेक्स्ट है द सबमिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू। मन की जो अधीनता है, मन का जो शिखर है, वो उसका तात्पर्य क्या है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, उसका तात्पर्य महान बौद्धिक उपलब्धियाँ, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग, मेंटलिटी एंड स्पिरिचुअली आध्यात्मिक, मेंटलिटी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होना। मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर। ओवरकमिंग मीन्स होता है काबू पाना, पर्सनल एम्बिशन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर, फॉर के लिए, कॉमन वेलफेयर सामान्य कल्याण के लिए, सामान्य कल्याण के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर काबू पाना। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में रहना। द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज। ट्रम्प मीन्स होता है विजय, प्लेजर मीन्स होता है सुख, एक अच्छे उद्देश्य के लिए सांसारिक सुखों पर मन की विजय प्राप्त करना। अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, स्वयं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना, खुद के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। मेक द आइटम नॉट रिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं है उसको क्या करना है? सही करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 3 और 4। व्हाट वॉज द 3 क्वालिटी, 3 क्वालिटी क्या हैं? दैट प्ले अ मेजर रोल, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इन द ऑथर क्लाइंब, लेखक के चढ़ाई पर। जब लेखक पर्वत पर चढ़ता है एवरेस्ट पर, उसमें जो 3 मेजर क्वालिटी हैं उनको बताना है। द 3 क्वालिटीज, 3 क्वालिटी दैट प्लेड अ मेजर रोल, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन द ऑथर्स क्लाइंब, ऑथर के जो लेखक उसके पर्वतरोहण पर, आर वो हैं इंडोरेंस, इंडोरेंस मीन्स धैर्य, परसिस्टेंस मीन्स होता है अटलता, विल पावर एंड विल पावर मीन्स होता है इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति। वाई इज एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स साहसिक, विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, प्लेजरेबल मीन्स होता है आनंद देने वाला, रिस्की जोखिम से भरा हुआ, साहसिक कार्य जो जोखिम से भरा हुआ है, आनंद देने वाला भी क्यों है? तो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ ग्रेट एडवेंचर, जो माउंटेन पर्वतारोहण है वो बहुत ही साहसिक काम है। बट इट इज ऑल्सो रिस्की, लेकिन यह जोखिम भरा भी है। इट इज अ ग्रेट चैलेंज, ये एक बड़ी चुनौती है। एंड अ चैलेंजिंग जॉब इज इन इट सेल्फ प्लेजरेबल, और चुनौतीपूर्ण काम करना अपने आप में ही सुखद है। What इज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या है? दैट जो द अथर फाउंड इरिस्टेबल, इरिस्टेबल मीन्स होता है अनूठा। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसा क्या है जो अथर ने देखा कि अनूठा है? अथर फाउंड माउंट एवरेस्ट इरिस्टेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, नीचे जो कारण दे रखे हैं उनके कारण। माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट माउंट पीक,
जो माउंट एवरेस्ट है, जो पर्वतों की वो सबसे ऊंची चोटी है। मैनी पीपल फेल टू क्लाइम दिस, बहुत सारे लोग इसमें चढ़ने में असफल हो जाते हैं। वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम एलोन। फेम मीन्स होता है प्रसिद्ध, एलोन मीन्स केवल। कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्धि पाने के लिए सबसे ऊंची चोटी में नहीं चढ़ता है। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। रियली मीन्स वास्तव में, तो वास्तव में वह ऐसा क्यों करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार अ क्लाइंबर डज नॉट क्लाइंब फॉर फेम एलोन। जो क्लाइंबर है, पर्वतारोही है, केवल प्रसिद्ध पाने के लिए नहीं चढ़ता है। ही क्लाइम्स फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन मीन्स होता है संतुष्टि, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, इमोशनल भावात्मिक। वह भावात्मक और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए चढ़ता है। नेक्स्ट है, ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ही बिकम्स, वह हो जाता है, कॉन्शियस सचेत, स्पेशल मैनर एक विशेष प्रकार से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस खुद के छोटे स्वरूप के प्रति, इन दिस लार्ज यूनिवर्स इस विशाल से ब्रह्मांड में। वह इस विशाल से ब्रह्मांड में अपने छोटे स्वरूप के प्रति एक विशेष प्रकार से सचेत हो जाता है। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता, डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, इमोशन मीन्स भावना। और इस जागरूकता की भावना को फर्स्ट पैराग्राफ में परिभाषित किया गया है। विच इज द इमोशन, तो वो इमोशन कौन सा है। दिस इमोशन इज ह्यूमिलिटी इन अ पर्सन, और ये इमोशन है किसी भी व्यक्ति में विनम्रता का होना। What were the symbol of reverence left by members of the team on Everest? Reverence means होता है श्रद्धा। तो क्या सैम्बल मीन्स प्रतीक, कौन से प्रतीक, श्रद्धा के प्रतीकों को जो एवरेस्ट के टीम थे उन्होंने एवरेस्ट पर छोड़ के आए थे। तो आंसर हो गया द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट। जो ऑथर थे, लेखक थे, उन्होंने एवरेस्ट पर छोड़ा पिक्चर ऑफ गुरु नानक, एक गुरु नानक की पिक्चर। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो रावत थे उन्होंने देवी दुर्गा की पिक्चर को वहाँ पर छोड़ा। फू दुर्गी लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ बुद्धा। जो फू दुर्गी थे उन्होंने बुद्धा की पिक्चर को छोड़ा। एडमंड बुरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक। एडमंड ने, बुरीड मीन्स दबाना, नीचे डालना, अंडर द रॉक, रॉक के यानी चट्टान के नीचे उन्होंने क्रॉस को दबा दिया। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग क्या डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीम हिम, क्या एवरेस्ट पर चढ़ने के उनके अनुभव ने उनको सिखाया। द एक्सपीरियंस चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, जो अनुभव था उसने उनको पूरी तरह से बदल दिया। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस, इससे उन्हें अपने छोटेपन का एहसास हुआ। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।